एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करना चाहते हैं, वहीं ईरान इनसे 2 कदम आगे निकल गया है। ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर इजराइल के 7 लोगों की हिट लिस्ट जारी की है। दावा किया है कि ईरान को जैसे ही मौका मिलेगा वो इजराइल के इन 7 लोगों को जान से मार देगा। हैरानी की बात तो यह कि ईरान की इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का है। ईरान की हिट लिस्ट जारी, टारगेट पर इजराइल के 7 वीवीआईपी। यकीन मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल से होने जा रही जंग में जितने आम लोग जमीन पर मारे जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा वीवीआईपी, जनरल कमांडर और राजनेता, राष्ट्र प्रमुख ईरान, इजराइल और अमेरिका में मारे जा सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉप नेता, जनरल और कमांडर मारे गए हैं, उनमें से अधिकतर ईरानी थे। ईरान के जनरल, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बार ईरान ने भी तय कर लिया है कि वो एक एक मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से जरूर लेगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की एजेंसी CIA ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की टॉप हस्तियां ईरान का प्राइम टारगेट बन चुके हैं और ईरान उन्हें मारने या टारगेट करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाएगा। यानी अब ऐसी खूनी जंग की शुरुआत होने जा रही है जहां पूरी की पूरी लीडरशिप का सफाया हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान डंके की चोट पर इजराइल के लीडरशिप को मारने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने 7 इजरायली अधिकारियों की एक ऐसी सूची प्रसारित की जिसमें उन्हें जान से मारने यानी हत्या की स्पष्ट धमकी दी गई है। ईरान द्वारा जारी इस लिस्ट में इजराइल के सबसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। ईरान के हिट लिस्ट का पहला टारगेट है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो लगातार ईरान को तबाह और बर्बाद करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान के हिट लिस्ट का दूसरा टारगेट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया। ईरान का मानना है कि ईरान में हुई हिंसक प्रदर्शनों के पीछे मोसाद चीफ का हाथ है। ईरान के हिट लिस्ट का तीसरा टारगेट है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, जो सीधे तौर पर ईरान पर हमलों में शामिल है और इस वक्त ईरान पर घातक हमलों की तैयारियों में जुटे हैं। ईरान के हिट लिस्ट का चौथा टारगेट है इजरायली सेना के चीफ इयाल ज़मीर, जो इस वक्त ईरान पर हमले की आखिरी तैयारियों में जुटे हैं। खबर है ईरान पर अगले कुछ घंटों में अगर हमले का आदेश उन्हें मिला तो कम से कम 300 जेट से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा। ईरान के हिट लिस्ट का पांचवा टारगेट इजरायली वायुसेना के चीफ तोमेर बार। ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और ईरान इन्हें हर हाल में मारना चाहता है। ईरान के हिट लिस्ट का छठा टारगेट है इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख श्लोम बाइंडर, जो इस वक्त ईरान के 200 शहरों में हुए प्रदर्शनों और तेहरान के अंदर तोड़फोड़ और बवाल करवाने में जुटे हैं। ऐसे आरोप ईरान की तरफ से लगाए गए हैं। ईरान की हिट लिस्ट का 7वां टारगेट इजराइल की संचालन निदेशालय के प्रमुख इतिज कोहेन, जो ईरान पर हमले की तैयारी में जुटे हैं। ईरान कुल मिलाकर इजराइल के 7 वीवीआईपी को जान से मारना चाहता है ताकि ईरान अपना हिसाब किताब पूरा कर सके। टीवी पर दिखाए गए ग्राफिक्स में इन 7 अधिकारियों की तस्वीरों पर क्रॉस एयर यानी निशाना लगाने वाला चिन्ह बना हुआ था। हिब्रू भाषा में सीधे धमकी देते हुए कहा, हम तुम्हारी मौत का समय तय करेंगे, अबाबिल यानी ईरानी ड्रोन का इंतजार करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो परिणाम बेहद दर्दनाक होंगे। ईरान ने पिछले महीने हुए सरकारी विरोध प्रदर्शनों के दमन के बाद अमेरिका और इजराइल द्वारा की जाने वाली
किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देने की कसम खाई है। ईरान के गद्दार, मोसाद के वफादार। इजरायली सेना ने इसके जवाब में फारसी भाषा में एक सार्वजनिक संदेश जारी किया है। आईडीएफ ने ईरान के देशभक्त लोगों से अपील की है कि वो इजराइल की जासूस एजेंसी मोसाद के साथ संपर्क करें। उन्होंने एक गोपनीय टेलीग्राम अकाउंट का विवरण साझा किया है ताकि ईरानी नागरिक खुफिया जानकारी साझा कर सके। एक 180 मिनट तक ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग में यही तय नहीं हो पाया कि ईरान पर हमला कब और कैसे करें। कुछ खुफिया इनपुट्स का दावा है कि ईरान को रूस और चीन से ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें मिल चुकी हैं जिनके दम पर ईरान इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भस्म कर सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस वक्त ईरान 3000 मिसाइलें हर महीने बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान इजराइल में किसी बहुत बड़े टारगेट पर हमला करने वाला है। तेहरान करेंगे तबाह, 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है, जिसमें इजराइल के 300 जेट एक साथ हमले को तैयार हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? ट्रंप बातचीत करते रहेंगे, नेतन्याहू बारूदी हमला करेंगे। पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका।
ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा। यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیادخواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. अमेरिका इजराइल का डबल धोखा, जंग में घिरे 20 देश। एक तरफ वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का एक और दौर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही खुली धमकी दी है कि ईरान मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से ट्रंप ने कहा, या तो हम डील करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप का यह बयान असल में ईरान के लिए डबल ट्रैप है, जरा इसे समझ लीजिए। पश्चिम एशिया में कुल 18 से 20 देश माने जाते हैं, जिनमें इजराइल और ईरान भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया के अधिकांश देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। पश्चिमी एशिया में लगभग 15 से 16 देश मुस्लिम बहुमत वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ बताए जाते हैं, लेकिन कई मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और इजराइल के साथ बताए जाते हैं। अगर हम ईरान के पक्ष की बात करें तो ईरान सीधे तौर पर कुछ देशों और ताकतवर गुटों का नेतृत्व करता है। इराक, यहां तक कि कई ताकतवर मिलिशिया यानी पीएमएफ ईरान समर्थक हैं और जंग में साथ देने को तैयार हैं। यमन, हूथी विद्रोही। यमन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करने वाले हूथी ईरान के इशारे पर काम करते हैं। ये ईरान के इशारे पर अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह। लेबनान का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन हिजबुल्लाह ईरान का मुख्य मोहरा है।